अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सिर्फ एशिया को नहीं, यूरोप को भी बदल रही है और इसी बदलाव के बीच इंडिया की पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। ऑफिशियल एनएसएस 2025 में अमेरिका एलाइज, यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज की बात करता है, लेकिन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, एक्शंस देखने पड़ते हैं और एक्शंस ये दिखाते हैं कि हर एलाय अब बराबर नहीं है। इंडिया को पब्लिकली एक की पार्टनर कहा गया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इंडिया को एक और रोल में देखा जा रहा है, एक ऐसा पावर जो डिपेंडेंट नहीं है, जो ऑटोनोमस है और जो चाइना को बैलेंस कर सकता है बिना अमेरिका को डायरेक्टली टकराए। यूएस पॉलिसी डिबेट्स में एक आइडिया बार बार उभर रहा है, सिक्योरिटी गारंटीज अनलिमिटेड नहीं होती और अगर कोई रीजन खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं संभालता तो उसकी ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी धीरे धीरे घटती है। यूरोप में इस स्ट्रेटेजी को लेकर अनीज साफ दिख रही है। डिफेंस बर्डन बढ़ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी फ्रैगमेंटेड है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एनकरेज नहीं, बस टॉलरेट की जा रही है। यूरोपियन एनालिस्ट्स ओपनली पूछ रहे हैं, क्या यूरोप अब अमेरिका का इक्वल पार्टनर है या सिर्फ मैनेज्ड डिपेंडेंसी? जब कोई ब्लॉक अपनी सिक्योरिटी पर कंट्रोल खोता है तो ट्रेड टॉक्स, टेक्नोलॉजी नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी में उसकी आवाज भी कमजोर पड़ती है। पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी से आती है। इसी बैकड्रॉप में इंडिया और चाइना को बिल्कुल अलग नजर से देखा जा रहा है। चाइना एक रिविजनिस्ट पावर जिसे मैनेज करना है, इंडिया एक बैलेंसिंग पावर जिसे एम्पावर करना है। इंडिया को एस्केलेशन नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया से लाइन होल्ड करने की एक्सपेक्टेशन जरूर है। पब्लिक एनएसएस सिर्फ सरफेस है, असल स्ट्रैटेजी असम्पशंस में छुपी होती है।